हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो क्लास है वो 10 जून की है, जो कुमार गौरव सर के द्वारा हुई है। उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास का रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इस क्लास में बने रहिएगा और एंड तक इस क्लास को आप देखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। कि हाल ही में 79 संयुक्त राष्ट्र महासत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यंग का संबंध किससे है? तो ये कैमरून के हैं, इनका संबंध कैमरून से है। और ये यूएनए महासभा के जो 78 सत्र के जो डेनिस फ्रांसिस थे, और लेकिन अभी जो 79 के बनने वाले हैं वो आपके फिलेमोन यंग हो चुके हैं। और जो डेनिस फ्रांसिस है वो त्रिनिदाद टोबैगो के हैं, राजदूत हैं। ये इनको सितंबर 2024 से स्टार्ट होगा। कैमरून जो है पूर्व पीएम हैं ये कैमरून के। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी यूएनए की? विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। कि हाल ही में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? किसने ली है? तो नरेंद्र मोदी जी ने ली है। 9 जून को शपथ ली है। और 14 से 19 में 16वां लोकसभा चुनाव हुए थे, और 19 से जो 24 में है वो 17वां, और स्टार्ट 24 जो होगा वो 18वां लोकसभा चुनाव होगा, जब 24 के बाद जो होंगे। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को शपथ ली है। और किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष ली है। मोदी कैबिनेट 3.0 में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री जो बन चुके हैं वो राजमोहन नायडू किस पार्टी से हैं? तो ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका देश कौन बन चुका है? तो ये दक्षिणी अमेरिकी देश बन चुका है पेरू। जो एनपीसीआई है वही भारत में यूपीआई को लेकर आए थे, और जो बन चुका है पहला दक्षिणी अमेरिकी देश वही पेरू बन चुका है। यूरोप का पहला देश जिसने यूपीआई को अपनाया वो फ्रांस बन चुका है। पेरू की राजधानी लीमा है, और यहाँ पे हम्बोल्ट जलधारा बहती है, जिसे जो है ठंडी जलधारा है। हाल ही में इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ त्रिशण मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो घोषणा की है फ्रांस के साथ। मतलब इंडिया और फ्रांस मिलकर इस मिशन में काम करेंगे। और त्रिशण मिशन जो है इसमें अवरक्त किरणों का यूज़ किया जाएगा, जो सन 2025 में लॉन्च किया जाएगा त्रिशण मिशन। और पेरिस समझौता भी हम इंडिया फ्रांस के बीच हुआ था, यहाँ पे COP21 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में लुइस विलेम ने जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन चुकी है? तो पूजा तोमर बन चुकी हैं। इन्होंने ब्राज़ील को हरा दिया है। और पूजा तोमर को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, मशहूर है ये पूजा तोमर जी। ललन टॉप पॉइंट्स है कि पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग सन 2024 कहाँ हुई? झारखंड में हुई है। 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी सन 2024 का विजेता जापान है, कहाँ हुआ है? तो ये मलेशिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश के माउंट कानलाउ ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? तो कनला जो ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में हुआ है। ये फिलीपींस में एक निग्रेस द्वीप के ऊपर है कनलाउ ज्वालामुखी। और इसमें से जब ज्वालामुखी हुआ तो उसमें ठंडा लावा निकला। ठंडा लावा को लहर बोलते हैं। ललन टॉप पॉइंट्स है कि एरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है, और फिलाऊ ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में है, जो यूएसए में है। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन चुके हैं? तो बैलियान सुब्बे बन चुके हैं। और अवार्ड कहाँ मिला है? ये मोनाको में मिला है। और चौथे बने हैं, लेकिन पहले कौन थे? नारायण मूर्ति जी हैं, उसके बाद उदय कोटक हैं, और किरण मजूमदार तीसरे हैं। चौथे बन चुके हैं ब्लेन सुब्बे। ललन टॉप पॉइंट्स है कि खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन बने हैं? तो एनी अपर्णा वक बने हैं। हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट सन 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन बनी है? ये पहली बार हुआ है, क्योंकि महिला टूर्नामेंट था, पुरुष का होता है। पुरुष में मैग्नस कार्लसन बन चुके हैं विजेता। और जो महिला में पहली बार हुआ तो जो जू वेनजून बनी है इसकी विजेता। ललन टॉप पॉइंट्स है कि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में बने हैं श्याम निखिल जी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। भारत के 84वें
ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके? तो वैशाली रमेश बाबू थी जो बनी थी 84वीं, और 50वीं जो अभी हुआ 85 जो है वो श्याम निखिल जी बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस सन 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को 2 दिवस मनाया जाता है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर की थीम है नई गहराई को जागृत करें। रेलेवेंट टॉप पॉइंट्स हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाया जाता है, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे सबका 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हैदराबाद में हुआ है, और रामोजी राव जी को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रेरणा देने वाले कौन थे? तो ये थॉमस जॉन सिंह थे, और 1992 में ये प्रोजेक्ट आया था। मैदान सीरीज से कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद में होता है? तो आर्टिकल 3 में है। पालघाट दर्रा कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोच्चि मतलब केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है। बेलाडील छत्तीसगढ़ में है। बाबूदान की पहाड़ी कर्नाटका में है, और नोआमाडी जो है वो झारखंड में। ये सारे जो स्थान हैं वो आयरन के लिए फेमस हैं। अपीको आंदोलन की प्रणेता कौन है? तो ये पांडुरंग हेगड़े हैं, जो कर्नाटका में इसे अपीको आंदोलन बोला जाता है। साउथ में मतलब यहाँ भारत में चिपको आंदोलन, तो साउथ में इसको अपीको आंदोलन बोला गया है। 1983 में ये स्टार्ट हुआ था। प्लम बोर्डिंग मॉडल के द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। और प्लम बोर्डिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया था। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की ये वीडियोस लाते रहेंगे। अभी मैं कुछ व्यस्त थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब मैं रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।